हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। आज मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको डाली थी आर्टिकल की, तो उसमें मैंने ए और एन का यूज़ किया करवाया है। बट इस वीडियो में आज मैं द के साथ साथ में ए एन फिर से पढ़ाऊंगी, पर पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ द आर्टिकल, है ना। तो अभी इस वक्त जो मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ तो द आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। तो देखो, बच्चों ने कमेंट किया था मुझे, मैम द आर्टिकल भी पढ़ाएं। तो आप देखिए आर्टिकल, तो मैं प्रीवियस रिवीजन भी आपको करा दूँ कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आर्टिकल बताया था आपको ए एन और दी, ये जिसको हम द भी पढ़ते हैं, इसका यूज करना ही आर्टिकल होता है। जो ये जो वर्ड है वो किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो आर्टिकल हमारे होते हैं दो तरह के। मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल है ना। दूसरा बताया था मैंने डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल। ठीक है, इसमें इंडेफिनिट में हमने ए और इन का यूज किया था और यहाँ पर द का यूज किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने, अब बात आती है कि द का यूज हम कहाँ करेंगे। तो द का यूज स्टूडेंट देखिए, जो जो यूनिवर्स की चीजें हैं, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं, उन सबसे पहले हम द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, है ना, यूरेनस, नेपच्यून जो है, इन सब के आगे द आर्टिकल का यूज करना है आपको। ठीक है, जो संसार में एक ही यूनिक है उसके पहले आपको द आर्टिकल का यूज किया, जैसे द सन, द मून। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप द अर्थ इस तरह से करते जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वॉयलिन, वॉयलिन आपका, और भी जैसे आपका तबला, ढोलक, इस तरह से। तो इन सब के आगे भी आप क्या करेंगे, द आर्टिकल, द ढोलक, द तबला, इस तरह से आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे हमने क्या देखा स्टूडेंट, द आर्टिकल का यूज क्या होता है। कोई फ्रेज होता है जो कि फर्स्ट टाइम कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तब तो हम अ या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। पर वही चीज उसी फ्रेज या क्लोज के बारे में या सेंटेंस के बारे में या किसी वर्ड के बारे में, नाउन के बारे में दोबारा से जिक्र करते तो द का यूज करते। जैसे हम एक स्टोरी लिखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लोइन। तो लोइन क्या है, आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लोइन एक नाउन है, इसके पहले आर्टिकल। पर जब दोबारा से हम लोइन की बात करेंगे तो द लोइन, द लोइन वॉज स्लीपिंग, है ना। जो भी कुछ अंडर द ट्री, जो भी सो रहा था, इस तरह से हम स्टोरी बनाते हैं तो द आर्टिकल का आपने यूज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे हम देखते हैं कि द आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ और करते हैं। तो द, देखो जैसे यूके, यूएसए, ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह से जो नेम ऑफ बेज है, बे ऑफ बंगाल, जैसे आप कहेंगे खाड़ियां वगैरह, इस तरह से बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। इसके आगे कौन सा आर्टिकल, द का यूज करना है। शिप्स का नाम है, न्यूज़पेपर्स का नाम है, तो इनके आगे ट्रेन्स का नाम है, तो इनके आगे भी आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर की बात करती हूँ, तो क्या ले सकते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, और कुछ भी हो सकता है, द राजस्थान पत्रिका ले सकते हैं आप, द दैनिक भास्कर ले सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं। ट्रेन का नाम ले सकते हैं, ट्रेन का नाम में आप द ट्रेन का नाम, जैसे कि द, देखिए स्टूडेंट, आज हम द आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले आप देखेंगे कि मैंने इससे पहले जो भी आपको वीडियो डाली थी ए और एन आर्टिकल की, है ना, मैंने साथ में ही बताया था आपको कि जो आर्टिकल होते हैं दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ए और एन का यूज़ पढ़ा था, और डेफिनेट आर्टिकल में द आर्टिकल पढ़ा। तो आज हम द आर्टिकल के पूरे यूज़ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो हम देखते हैं किस किस तरह से विद रूल, एक एक रूल को बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखते होंगे, लोग बहुत बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं। मैं शॉर्ट वे में ही वो सब चीज़ें सिखाना जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे ज़रूर समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, यूज़ ऑफ द आर्टिकल। द क्या एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर
एज वेल एज प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर नाउन के साथ तो यूज होता ही है, साथ में स्टूडेंट प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होता है, बट ऐसा नहीं कि सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है। पर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब सिंगुलर के साथ भी ये द यूज होता है, तो हम सारी सिचुएशन पढ़ते हैं स्टूडेंट, आइए पढ़िए। बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस अर्लियर, एक ऐसा नाउन जो पहले से ही इंट्रोड्यूस किया गया हो। कब पहले से? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वी हियर्ड अ नॉइस, हमने एक शोर सुना, तो नॉइस से पहले आपका अ आर्टिकल है। तब अब जब नॉइस से पहले अ आर्टिकल है तो नॉइस फिर से रिपीट हो रहा है, द नॉइस केम फ्रॉम ए नेबर्स हाउस, जो आवाज शोर आ रही थी सुनी हमने, वो पड़ोसी के घर से आ रही थी, तो नॉइज वर्ड वापस रिपीट हुआ, तो उससे पहले अब द आर्टिकल है। तो आपने देखा जहां नॉइज अ आर्टिकल ले रहा है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, बट जब नॉइज वर्ड इसी सेंटेंस में आगे जाकर, इसी में हमें आगे जाकर ये फिर से यूज हुआ, तो हमने उसी के लिए द आर्टिकल ले लिया। ठीक है, इसके बाद में देखो, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स, अगर किसी एडजेक्टिव से में के पहले आपको एडजेक्टिव के रूप में अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो उससे पहले आपने द आर्टिकल लिखना है। तो देखो, माय अंकल इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट, इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। मैन इन द टाउन, देख लिया आपने। बट यहाँ देखो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे है ना, मिसेस शीला इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड, अब मैंने द बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बोला स्टूडेंट? तो इसके लिए एक एक्सेप्शन देखिए आप। एक्सेप्शन कहता है कि इफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, हर, देयर एक्सेट्रा, है ना, हिज, बहुत सारे पॉजेसिव वर्ड्स हैं, हैज बीन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर यूज होते हैं, द इज नॉट यूज्ड। तो देखो, मिस्टर दीक्षित इज अवर बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट भले ही सुपरलेटिव डिग्री है, पर अवर क्या एक पॉजेसिव वर्ड से यूज हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में द आर्टिकल आपको नहीं लगाना है स्टूडेंट। उससे पहले आपको क्या लगाना है? क्रॉस। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा स्टूडेंट? द आर्टिकल आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, मिस्टर दीक्षित इज अवर बेस्ट टीचर, तो यहाँ पर अवर यूज हो गया, तो अगर आपको यहाँ ब्लैंक मिल भी जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्रॉस आर्टिकल आएगा। ऐसा नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री देखा और हमने द आर्टिकल का यूज कर दिया। थर्ड रूल देखते हैं, बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और क्लोज, अगर एक नाउन को, जैसे द मेन, इस द मेन को डिफाइन किया है विद अ लिटिल नोज, जिसकी छोटी नाक है, इज अवर प्रिंसिपल, वो हमारे एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ मेन से पहले क्या है? द, जबकि मेन क्या है आपका? सिंगुलर है। पर ये एक लिटिल, कौन सा आदमी? जो प्रिंसिपल है, जिसकी नाक छोटी है। तो यहाँ एक वर्ड फ्रेज के द्वारा, क्लोज के द्वारा आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आप मेन के आगे अ मेन नहीं कर सकते, आप द मेन लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। स्टूडेंट देखो, बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, एक ऐसा नाउन स्टूडेंट, में इधर आ जाती हूँ, एक ऐसा नाउन, सिंगुलर नाउन, जो कि होल क्लास और रेस को डिनोट करता हो, तब भी। पर नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए स्टूडेंट। तो द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट, जितने भी दुनिया के एलिफेंट है स्टूडेंट, उनकी लंबी नाक होती है, लंबी सूंड होती है मतलब। तो यहाँ पर एलिफेंट, हमने अभी तक एन एलिफेंट पढ़ा था, पर अब एन एलिफेंट ना आकर द एलिफेंट क्यों आया? क्योंकि होल क्लास को, है ना, पूरे वर्ग को, एलिफेंट प्रजाति को, रेस, नस्ल को, पूरी उसको डिनोट करता है। जैसे मैं कहूँ, द केट लाइक्स मिल्क, जितनी भी बिल्ली होती है वो सब दूध पसंद करती है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर था। तो दुनिया के सारे कुत्तों की बात है, एक की बात नहीं है, पूरी क्लास रेस को डिनोट कर रहा है। बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव, हम कहते हैं सामान्यतः हमने रूल पढ़ा है स्टूडेंट, अगर एडजेक्टिव होता है और उसके बाद में अगर कोई नाउन नहीं है, सिंपली अगर ऐसा उसको छोड़ दिया गया है, तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। नाउन होता है तभी आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव विच आर यूज एज नाउन, तो द ब्रेव, ब्रेव क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है, पर एडजेक्टिव ऑलवेज रूल, क्या सॉरी, द ब्रेव ऑलवेज रूल्स ओवर द अर्थ, जो बहादुर लोग होते हैं वही धरती पर शासन करते हैं। तो ये ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होता तो नाउन होता, तो नाउन होता, एडजेक्टिव के बाद में यहाँ कोई नाउन वर्ड होता, है ना, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? ब्रेव जो है ना, वो खुद ही अपने आप में नाउन है। क्या है? खुद ही अपने आप में। कैसे कहेंगे? देखिए, यहाँ पर रूल है ना, तो रूल वर्ड से क्या है? यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले जो बैठा है, यानी कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन। तो द ब्रेव आपका क्या है? एक नाउन है। तो नाउन को भी आइडेंटिफाई करना सीखिए। अगर ये ब्रेव पीछे, ब्रेव मैन इस तरह से पीछे होता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या कहीं और, तो क्या होता? वो अलग सिचुएशन हो जाती। तो यहाँ पर देखो, द ब्रेव है ना, एक नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में द ब्रेव लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बहादुर व्यक्ति हैं उन सबके बारे में बात कर रहा है। और एडजेक्टिव
क्या लिखा हुआ है, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज एज नाउन, एक एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में यूज हुआ है तो उससे पहले भी आपको द आर्टिकल लिखना पड़ा है होगा। बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक्स जैसे कि द रामायण, द बाइबल, द गीता एक्सेट्रा, है ना। आप भगवत गीता भी, द भगवत गीता इस तरह से बोल सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वॉयलिन है, फ्लूट है, ढोलक है, तबला है, तो द ढोलक, द तबला, द हारमोनियम्स। इस तरह से आप रटते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं तो वो जुबान पे चढ़ जाएंगी तो आपको आने लगेंगी। इंस्ट्रूमेंट क्या है, और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, से द फर्स्ट है, द लास्ट है, द सेकेंड है, द थर्ड है, द फोर्थ है, इस तरह के ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं तो वो भी द आर्टिकल लेते हैं, है ना। इसी तरह से द नेक्स्ट, इस तरह से आप पढ़ते जाएं और याद करते जाएं मेरे साथ साथ। बिफोर द नेम विच आर द कंबाइंस ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक ऐसे नाम हो जैसे मैंने कहा द नेशनल हाईवे, तो ये हाईवे है, ये एक नाउन है ना। इसके पहले जो नेशनल लगा हुआ है, हाईवे कैसा है, नेशनल है, इंटरनेशनल, नेशनल, इस तरह का। तो इससे पहले भी आपको द आर्टिकल लिखना होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट आप चाहें इसको लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए आप, चलते हैं आगे। और तो स्टूडेंट देखिए, 7 यूजर्स तो हमने पढ़ चुके हैं, आज अब हम पढ़ रहे हैं 8 नंबर का यूज। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, बे, आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, कैनाल्स, जंगल्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स, है ना। तो एक ऐसे जैसे चेन ऑफ माउंटेन है, आइलैंड का नाम है, बे इसका खाड़ियों का नाम है ना। रिवर, सी समुद्र, है ना, नदियाँ, महासागर, नहरों का नाम है, जंगल्स का नाम है, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, अगर ऐसे देश जो उनका नाम बहुवचन में आता है तो रिपब्लिक जो गणराज्य है उनके आगे भी आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। द गंगा क्या है, एक रिवर है, तो गंगा से पहले द का द आर्टिकल, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, इस तरह से। द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अरेबियन सी नेम ऑफ सी है तो आप क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, है ना। ऐसे गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया तो क्या, गल्फ का नाम है, खाड़ी है एक तरह की भी। हिमालयाज है तो द आर्टिकल लेंगे आप। फिर से अरावलीज है तो क्या है, द आर्टिकल लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि चेन ऑफ माउंटेन्स अगर आती है तब भी आपको क्या लेना है, द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे आपने कहा द वेस्ट इंडीज, तो ग्रुप वेस्ट इंडीज प्लूरल नाम है तो द आर्टिकल लेगा। यूएसए क्या है, आपने कहा प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री एंड रिपब्लिक्स भी आए हैं, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो आगे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा स्टूडेंट। इसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टूडेंट कि हमें कुछ चीज़ों का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये सब कुछ अगर हो पर उनके आगे कुछ विशेष वर्ड जैसे कि लेक हो, माउंट हो, केप वर्ड्स अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट अगर मिल जाए और उसके आगे आपको आर्टिकल फिल करने के लिए कहें तो आप कहेंगे क्रॉस योर ड्यू टू द माउंट वर्ड। लेक मानसरोवर, जितनी भी झीलें हैं अगर उनके आगे लेक वर्ड आ गया तो आपको फिर यहाँ पर क्रॉस आर्टिकल फिल करना होगा स्टूडेंट। इसी तरह से केप कोमोरिन्स, तो केप वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है, क्रॉस आर्टिकल। ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। जो एक्सेप्शन होते हैं ना, पेपर में प्रश्न वहां से पूछने की संभावना ज्यादा होती है। जनरली तो क्या होता है, पेपर ऊपर ऊपर से बनाया जाता है, पर ऐसा बहुत सी सिचुएशन आती है जहां पर आपको टफ कंपटीशन फाइट करना होता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो। बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, ऐसी चीजें जो कि संसार में यूनिक है, ओनली वन, केवल एक ही है उस तरह की इन द वर्ल्ड में, तो द स्काई, स्काई आकाश में है ना, तो द स्काई होगा द वर्ड। इसी तरह द मून, द सन, द स्टार्स, इस तरह से आपको लेना है। यूरेनस, नेपच्यून, सबके आगे द लगाओ। हेवनली जितनी भी बॉडीज है स्टूडेंट उनके आगे भी आप द आर्टिकल का यूज करें। वेन टू कंपेरेटिव डिग्रीज आर यूज, आपका 10 नंबर का है ना, यूज्ड इन वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में अगर 2 बार कंपेरेटिव, आपने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो आप द आर्टिकल का यूज करते हैं, पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल तो लिखते हैं, पर अगर उसके पहले पॉसेसिव अगर प्रोनाउन आ जाता है तो फिर हम क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने सुपरलेटिव के बाद में पढ़ा तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो द आर्टिकल का यूज नहीं था, बट ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट में अगर 2 बार मोर
मोर आ रहा है, 2 बार आपके पास में कंपेरेटिव डिग्री है। ऐसी स्थिति में इस मोर वर्ड कंपेरेटिव डिग्री से पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितनी ज़्यादा आपको मिलता है उतना ज़्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ते हैं, आप उतना ही ज़्यादा चाहते हैं। इसी तरह से द सूनर द बेटर, सूनर कंपेरेटिव डिग्री, बेटर कंपेरेटिव डिग्री 2 बार आ रहा है ना, तो आप इससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा ना स्टूडेंट। बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर द एंटायर फैमिली, अगर सरनेम प्लूरल्स में एस लगा हुआ है, द शर्मास, तो ये क्या कर रहा है, शर्मास पूरी फैमिली को डिनोट करना है, तो आपको द आर्टिकल का द गुप्तास, इस तरह से आप और भी ले सकते हैं जो भी आपको याद आ जाए। बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट अगर कोई डे और डेट्स हैं तो नेशनल, तो आपको फिर भी आपको द आर्टिकल, रिपब्लिक डे क्या, तो द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी, तो इससे पहले द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे है ना, द 15 अगस्त, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे जितने भी डे और डेट से इंपॉर्टेंट, उनके आगे भी द आर्टिकल का यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट इन सबको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट यूज पे पहुंच चुके हैं। बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, शिप्स, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स, अगर ऐसे कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, कास्ट है, नेशनलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, या किसी शिप के नाम है, ट्रेन्स के नाम है, एरोप्लेन्स के नाम है, तो भी आपको द आर्टिकल, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द जाट एक्सेट्रा। ऐसे ही द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लोग है ना, द इंडियंस, भारतीय लोग है ना, द कांग्रेस ये पार्टी का नाम है, द बीजेपी है ना, द सीपीएम पार्टीज के नाम है, द पिंक सिटी एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम है स्टूडेंट, द टाइटैनिक ये एक शिप का नाम है स्टूडेंट। इस तरह से आपको याद रखते हुए चलना है स्टूडेंट, समझ समझ कर ही आपको पढ़ना है। 14 नंबर का रूल क्या कहता है, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिनाउड प्रॉपर नाउन्स। समझ में नहीं आया स्टूडेंट, दैट वेल रिनाउड प्रॉपर नाउन एक्ट एज कॉमन नाउन एंड द इज नो यूज्ड बिफोर इट। मतलब ये है कि अगर हमने कहा आपसे कि प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना, तो ये देखिए कालिदास है, तो ये प्रॉपर नाउन है, नाम है जिसका नाम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कोई आर्टिकल का हमने यूज नहीं किया। बट ये कह रहे हैं कि कालिदास की तुलना कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं अनदर वेल रिनोड प्रॉपर नाउन, किसी जानी मानी दूसरी हस्ती के साथ। इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर क्या है, एक इंग्लिश राइटर है जो नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, तो ये शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं कालिदास को। ये नहीं कह रहे हम शेक्सपियर के बारे में बात नहीं कर रहे स्टूडेंट, शेक्सपियर से कालिदास को कंपेयर कर रहे हैं, बात तो हम कालिदास की कर रहे हैं पर कंपेरिजन शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर से आगे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द आर्टिकल लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बिफोर द नाउन विच कम आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह के, जैसे कि अगर ऑल से के बाद में अगर कोई प्लूरल अगर आपका कोई नाउन है, जैसे ऑल द बॉयज, ऑल के बाद में सामान्यतः यही आता है, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, द आर्टिकल का यूज करना है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए प्लूरल है, ऑफ का यूज है, तो आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर भी ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, ऑल के बाद में ईच ऑफ अगर आता है तो द विनर्स, तो आपको द आर्टिकल का यूज करना है ईच ऑफ के बाद, ठीक है, इस तरह से देखना। और यहाँ पर हमेशा प्लूरल मिलेगा आपको। बिफोर कॉम्बिनेशन एज नाउन ऑफ नाउन, मतलब नाउन प्लस नाउन है ना, बीच में ऑफ अगर आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तब भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है। द बे ऑफ बंगाल है ना, आपको द टेम्पल ऑफ मथुरा, मथुरा का टेम्पल है, तो मथुरा भी आपका नाउन है, टेम्पल भी नाउन है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो आप पहले क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। बंगाल क्या है, एक नाउन है, बे क्या है, एक नाउन है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का। वैसे भी हम कहते हैं खाड़ियों के नाम बेस के आगे, गल्फ के आगे द आर्टिकल लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शन एंड रिलीजियंस, अगर कोई धर्म है, हिंदू मुस्लिम, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख है ना, तो अगर रिलीजियन धर्म की बात करते हैं तब भी हमें द आर्टिकल का यूज करना है। और जब नेम ऑफ न्यूज़पेपर हो, द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान
सन टाइम्स है ना, इस तरह के वर्ड्स हैं। और जब नेम ऑफ डायरेक्शन द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह के अगर नाम है तब भी आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 17 रूल्स आपके द आर्टिकल के बारे में पढ़ाए। इसी की एक्सरसाइज इसी वीडियो में हम अपने स्टूडेंट के साथ में आपको करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। वहाँ पर मैं इसी वीडियो में वापस से एक बार आर्टिकल और आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। है ना स्टूडेंट? ज़रूर पढ़िए। तो स्टूडेंट देखिए, आपने द आर्टिकल का यूज़ पढ़ लिया। अब हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज का कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ होना है। तो आप मेरे साथ बच्चों आइए और ये आर्टिकल्स आप भरें। सबसे पहले मैं लक्षिता आपको बुलाऊंगी। लक्षिता आओ, यहाँ पर आर्टिकल भरो। क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ो। यूएसए। यूएसए से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा? द। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे यूएसए ना बहुत सारी स्टेट से मिलकर बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो कि एक प्लूरल सेंस देता है। तो यहाँ पर आप द आर्टिकल करेंगे। जब यूनाइटेड होती है कोई चीजें, संघ की बात की जाती है, तो द आर्टिकल का यूज। यहाँ पर थार डेजर्ट में आप कौन सा आर्टिकल भरेंगे बेटा? द आर्टिकल। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे थार डेजर्ट ही आ रहा है, तो यहाँ पे द आर्टिकल। तो दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण जो डेजर्ट है उनके आगे आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आप लिखिए। अरेबियन सी के आगे आप कौन सा आर्टिकल भरना चाहेंगे बेटा? द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीज ओशियंस वगैरह होते हैं उनके पहले हम कौन सा आर्टिकल भरते हैं? द आर्टिकल, है ना। नेम ऑफ सीज वगैरह, ओशियंस वगैरह के आगे द आर्टिकल। इसके बाद में आप ताजमहल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? द आर्टिकल ही आएगा। क्यों आएगा बेटा? ताजमहल दुनिया की एक अनोखी चीजें, यूनिक चीजें जब होती है तो ताजमहल दुनिया में एक ही है। बोलना सीखो बेटा, बोलना सीखोगे जब भी आएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी संसार में एक है, यूनिवर्स में एक है ना, ब्रह्मांड में सबसे यूनिक चीज है। तो जो यूनिक चीजें एक होती है उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आप आओ दीक्षिता। नेशनल हाईवे के पर कौन सा आर्टिकल आएगा? आएगा। क्यों आएगा बेटा? रीजन। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? हम रीजन लिखना सीख रहे हैं। आपको पता है कि मैम द आर्टिकल पढ़ा रही तो सब में द ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन के कोई काम नहीं होता। तो बेटा रीजन सीख रहे हैं हम। चलो, यहाँ पे हाईवे की बात चल रही है। हाँ, तो जितने भी नेम ऑफ नेशनल हाईवे हैं, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, द आर्टिकल का यूज होता है। इंदूज, जाट, बीजेपी, पिंक सिटी एक्सप्रेस, टाइटेनिक, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी के बारे में। हिंदू से यहाँ पे एक धर्म है, इसलिए यहाँ पे धर्म में कास्ट की जब बात की जाती है, रिलीजन्स की जब बात की जाती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी जाती है, तो आप क्या करते हैं? तो द जाट कास्ट है आपकी, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, द आर्टिकल लेगा। थोड़ा बड़ा लिखे बेटा। पिंक सिटी एक्सप्रेस मतलब एक ट्रेन का नाम है, तो आप द आर्टिकल लिख रहे हैं। टाइटेनिक क्या है? नेम ऑफ शिप्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, तो उनके नाम के आगे भी हम क्या करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। गुप्तास क्या है यहाँ पर? गुप्तास फैमिली को डिनोटेट कर रहा है। वेरी गुड। एंटायर फैमिली को अगर कोई वर्ड अगर डिनोट करता है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब आपने रूल अच्छे से पढ़े हुए हैं, है ना। 15 अगस्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी बेटा? ये इंडिया का इम्पोर्टेंट डे है ना। इम्पोर्टेंट डे और डेट्स होती है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आप 15 बेटा आप रीजन पे फोकस करें। आप ये मत सोचिए कि सब में द द द द आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। इंडिपेंडेंस डे, ये भी इम्पोर्टेंट डे डेट्स है ना। तो ये त्योहार है हमारे ना, नेशनल फेस्टिवल्स है, तो इनके आगे जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह नेशनल, तो उनके आगे हम द आर्टिकल का ओल। यहाँ पे एन आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि हमने पढ़ा था ए और एन आर्टिकल का, से लेकर औ तक पुराना रिवाइज, इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस पे फोकस ना कर रहे हैं ना। तो लिखिए आप एन ओल। ईस्ट, ये एक दिशा को डिनोटेट कर रहा है, इसलिए द। तो नेम ऑफ डायरेक्शन जितना भी होता है, ईस्ट वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सिया, आप आओ और आप बताइए कि क्या आर्टिकल आएंगे और क्यों आएंगे। रीजन के बिना बेटा हम बात नहीं करते हैं ना।
मैम यहाँ पे द आएगा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉयज है ना, जैसे ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह के अगर वर्ड मिल जाते हैं ना बेटा, और इनके बाद में अगर कोई नाउन होता है तो आपको द आर्टिकल लिखना होता है। तो लिखिए आप ऑल द बॉयज, याद कर लीजिए आप, सम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे सम ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द गर्ल्स। क्यों? क्योंकि रीजन क्या कहता है, हमारे पास जो रूल्स हमने पढ़े बेटा, ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह से जब होते हैं तो उनके बाद में अगर कोई नाउन अगर हमें दिखता है, और नाउन की कैसी फॉर्म होगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म होगी। ये चीज जरूर ध्यान रखना बेटा कि प्लूरल फॉर्म होगी इनके बाद में, तभी आपको द आर्टिकल लगाना, और हमेशा होता ही यही है द, है ना। ईच ऑफ द विनर्स, सेम रूल जो हमने बताया। चलिए कर दीजिए फटाफट फटाफट बेटा, हमें ध्यान रखना है कि हमारी वीडियो भी लंबी ना हो। राजस्थान पत्रिका, क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है तो द आर्टिकल लेगा। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स, तो यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे डॉग के वो विरासत के बारे में बताया गया पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, जो जितने भी कुत्ते होते हैं संसार के वो सब वफादार होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर द आर्टिकल, द कैपिटल आएगा बेटा। बेटा फर्स्ट जब वर्ड लेटर लिखते हैं, सेंटेंस है क्योंकि ये पूरा द लिखे। केट लाइक्स मिल्क के बारे में आप क्या कहेंगी? वहाँ पे बताएगा क्योंकि सारी बिल्लियाँ के हाँ, सभी दूध पीती है ना, तो सारी दुनिया की जितनी भी बिल्लियां हैं, तो पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं ना। तो गर्ल्स इन द ब्लू स्कर्ट, वह लड़की जो कि नीली शर्ट में, इज माई सिस्टर। जब यह वह इस तरह का सेंस दे तो भी आप द का यूज करते हैं, और ये फ्रेज इसको डिनोट कर रहा है किस लड़की के बारे में, जो नीली स्कर्ट में है। तो क्या होगा, स्पेसिफिक जब होता है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके बाद में आप आओगे, आ जाओ सरिता। सरिता बताएगी रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? मैम इसमें बताएगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ना एक मतलब रिच फैमिली उसके पूरे उसके बारे में बताया गया है कि वो फैमिली कैसी है। रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। Adjective है। मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो कोई आर्टिकल नहीं लेता, फिर क्यों लेगा? क्योंकि ये देखिए कि ये जो जो है ना रिच, रिच के बाद में वर्ब आई है, तो ये एडजेक्टिव की तरह नहीं है काम कर रहा। अभी किसकी तरह काम कर रहा है? एक नाउन की तरह करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो जो रिच है ना, तो ये क्या एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, द रिच, है ना। द रिच, जितने भी धनी लोग शुड हेल्प द पुअर, उन सबको मदद करनी चाहिए की। तो बेटा आपको आर्टिकल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, और यहाँ से सामने से बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपने, आपको ये आर्टिकल क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि आप विद रीजन पढ़ रहे हैं ना, तो आप यही चाहेंगे कि हर चीज का रीजन अगर आपको मिले तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी तो मैंने रीजन नहीं लिखे, पर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो रीजन जरूर लिखते हुए करें। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा आर्टिकल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छे से समझ में आ गया आपको? अच्छे से ए, एन और दी। क्या आप और प्रैक्टिस करना चाहेंगे? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेटा आप लोग अगर मुझे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरी वीडियोज़ को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है बेटा। थैंक यू फॉर वंस अगेन वॉचिंग माई चैनल।